Hello bachcho, the question says here, what is the percent of economic growth in the poor countries under the democracy during 1950 to 2000? तो 1950 से 2000 तक परसेंटेज इकोनॉमिक ग्रोथ इन पुअर कंट्रीज हैविंग अ डेमोक्रेसी। तो जहां पे डेमोक्रेसी है पुअर कंट्रीज में इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? ऑप्शन ए 4.28%, ऑप्शन बी 5.6%, ऑप्शन सी 6.79%, ऑप्शन डी 4.7%। The correct choice here is the option A, 4.28%. तो let's discuss this question. मेजर कंट्री जो होती है इकोनॉमिक ग्रोथ पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द, सबसे पहले कोई भी कंट्री का जो ग्रोथ है वो डिपेंड करता है उसकी साइज कितनी है, उसकी पॉपुलेशन क्या है उस कंट्री की, थर्ड उस कंट्री के इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्रीज डिपेंड्स अपॉन द साइज। दूसरा पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, साइज क्या है कंट्री की, बहुत बिग साइज कंट्री है, स्मॉल साइज कंट्रीज है, पॉपुलेशन कितना है, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या है उस कंट्रीज की, कौन सी प्रायोरिटीज उसने सामने रखी है, उस पर डिपेंड करता है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हियर पुअर कंट्रीज विद डेमोक्रेसी इज हैविंग 4.28% ग्रोथ। जो पुअर कंट्रीज है डेमोक्रेसी में इन 1950 से 2000 का डेमोक्रेसी का। तो बेसिकली डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्यों देखी जाइए? बिकॉज ऑफ रिच गेटिंग मोर रिच एंड पुअर गेटिंग मोर पुअर। अबाउट जो 20% रिच पीपल के पास कंट्री का 60% वेल्थ नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम 60%, नेशनल इनकम 20% के पास है। दिस इज अ ह्यूज गैप। तो ये जो गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर मेकिंग अ कंट्री मोर पुअर। सो हियर रेट्स हम देख सकते हैं अलग अलग कंट्रीज के ग्रोथ रेट, जैसे कि 3.95% है, ऑल डिक्टेटर रिजिम्स में 4.42 कंट्रीज है, पुअर कंट्रीज विद डिक्टेटरशिप में 4.34 है, पुअर कंट्रीज विद अंडर डेमोक्रेसी, पुअर कंट्रीज विद डेमोक्रेसी 4.28%. So the correct choice here is the option A. Hope you understand it well. Best of luck.